नफरत न करके दिल से साथ निभाइयो, तो कैसे हो मेरे डिप्लोमा वाले भाइयों। तो जैसे कि आपको पता है कि हमने फिजिक्स भी स्टार्ट कर दिया और फिजिक्स की यूनिट फर्स्ट चल रही है। और यूनिट फर्स्ट में हमने 2-3 टॉपिक कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग देख के आइए पहले वो वाले लेक्चर, तभी आपको ये वाला लेक्चर समझ में आएगा, क्योंकि ये सारे लेक्चर एक दूसरे से रिलेट करते हैं इसीलिए। ठीक है, मतलब कि आप अगर पिछला वाला लेक्चर नहीं देख के आए होंगे तो आज का ये लेक्चर आपको समझ में नहीं आएगा, इसीलिए। ठीक है, और प्लीज जो भी डाउट रहा करे कमेंट कर दिया करिए, क्योंकि डाउट कमेंट करने में कोई आलस चलेगा नहीं, क्योंकि आपको ही फायदा है उससे। ठीक है, तो आलस आलस उन चीजों में ना करें जिससे खुद को फायदा है। ठीक है तो प्लीज कमेंट डाउन जो भी डाउट है, ठीक है, कर लिया करो। ठीक है, तो आज एक और टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं, जिसका नाम है विमी सूत्र, यानी कि डायमेंशियन फॉर्मूला। ठीक है, तो जिनको पता है, जो 12th से आए हैं उनको तो पता होगा डायमेंशियन फॉर्मूला, जो 10th से आए हैं उनके लिए थोड़ा थोड़ा टफ होने वाला है। टफ वर्ड में नहीं यूज करूंगी, क्योंकि आप आज अगर आपने पढ़ लिया तो आपको बहुत इजी लगेगा। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेने का, ज्यादा स्ट्रेस नहीं पालने का। ठीक है, तो फिकर नहीं करो। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे विमी सूत्र यानी डायमेंशियन फॉर्मूला। ठीक है, तो प्लीज कमेंट कर देना पिछला वाला डाउट, या फिर अभी जो डाउट हो प्लीज कमेंट कर देना। ओके, चल तो शुरू करते हैं चलो, तो मेरे को लगा मैं टेक्निकल गुरु जी बनने वाली हूँ। चलिए शुरू करते हैं। चलो, तो डायमेंशियल फॉर्मूला के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो डायमेंशियल फॉर्मूला वो होता है, ठीक है, डायमेंशियल फॉर्मूला का यूज हम किस लिए करते हैं, यूज तो करते होंगे किसी के लिए। तो डायमेंशियल फॉर्मूला का यूज करते हैं हम क्वांटिटीज यानी राशि को पावर के रूप में, यानी पावर के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, या पावर के फॉर्म में डिफाइन करने के लिए। ठीक है, इतना समझ में आया। ठीक है, एक बार नाउ अगेन आई एम रिपीटिंग कि डायमेंशियल फॉर्मूला आर यूज टू डिफाइन या फिर कन्वर्टिंग क्वांटिटीज टू पावर, मतलब अदिश राशि को पावर के रूप में डिफाइन करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, डायमेंशियल फॉर्मूला का यूज करते हैं। ठीक है, और एक और बोल सकते हैं आपकी डायमेंशियल फॉर्मूला आर यूज टू शो यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, मतलब डायमेंशियल फॉर्मूला का यूज्ड फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट्स को डिफाइन करने के लिए किया जाता है। ठीक है, क्योंकि अदिश मतलब राशि किसके अंदर आती है, मतलब क्वांटिटीज, कोई भी क्वांटिटी ले लो, अदिश स्केलर क्वांटिटी ले लो या वेक्टर क्वांटिटी ले लो, ये फिजिकल क्वांटिटी के ही अंदर आती है। ठीक है, और इनके अंदर ही यूनिट्स आते हैं। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि डायमेंशियल फॉर्मूला आर यूज टू सो यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, मतलब कि क्या कहते हैं कि डायमेंशियल फॉर्मूला का यूज फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट्स को डिफाइन करने के लिए किया जाता है, या फिर आप बोल सकते हो कि वो डायमेंशियल फॉर्मूला का एक बार और नाउ अगेन रिपीटिंग, डायमेंशन फॉर्मूला का यूज्ड किसी क्वांटिटीज को या फिर किसी राशि को पावर के रूप में या पावर के फॉर्म में डिफाइन करने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए अब एक बार हम इधर फोकस करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आप लोग देख लो कि डायमेंशियल फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, डायमेंशियल फॉर्मूला को विमी सूत्र भी कहते हैं हिंदी से। ठीक है, चलिए जो हमने बोला हमने वही लिखा है। ठीक है, हम अक्षय कुमार नहीं है कि जो अपन बोलते हैं वो तो करते ही है, जो नहीं वो तो वो डेफिनेटली करते हैं, वो ये उसका डायलॉग है, लेकिन हमने जो बोला वही लिखा है। ठीक है, तो नो सस्पेंस, नो थ्रिलर। चलो, मूवी नहीं चल रही है, चलो तो आते हैं। तो डायमेंशियल फॉर्मूला का यूज किसी राशि को पावर के फॉर्म में डिफाइन करने के लिए किया जाता है। ठीक है, हमने वही लिखा है। एक बार नाउ अगेन आई एम रिपीटिंग। ठीक है, तो डायमेंशियल फॉर्मूला का यूज किसी राशि को पावर के फॉर्म में डिफाइन करने के लिए किया जाता है। ठीक है, और हमने यहाँ पे और लिखा है, मतलब क्या, जैसे क्वेश्चन में आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। ठीक है, एक रहता है फर्स्ट और एक रहता है नीचे और के, मतलब इन दोनों में से कोई एक आप चूज कर सकते हो, ओबियस। ठीक है, तो वही है, हम 3 डेफिनेशन इधर लिखेंगे, आपको जो मन पड़े वही छाप लेना है। ठीक है, जो इजी लगे वही लिख देना है। ठीक है, अगर आपको एग्जाम के अंदर सिर्फ वहां पे फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशियल फॉर्मूला ही आ रहा है अच्छे से एकदम, तो आपको तीनों डेफिनेशन छाप देनी है, पैराग्राफ छोड़े बिना। ठीक है, अब ऐसे नहीं लिख लेना है डेफिनेशन 1, डेफिनेशन 2, डेफिनेशन 3, ऐसे नहीं लिखना है, एक पैराग्राफ बनाना है, उसमें पूरा एग्जैक्ट छाप देना है। ठीक है, अगर आपसे वही बस आ रहा है। ओके, चलो आइए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दूसरी डेफिनेशन भी हम पढ़ेंगे।
ओके, तो दूसरी हमने क्या बोला था कि डायमेंशियन फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला का यूज, डायमेंशियन फॉर्मूला का यूज फिजिकल क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट्स को डिफाइन करने के लिए किया जाता है, लिए किया जाता है, लिए किया जाता है। ओके, ठीक है, हमने वही लिया, डायमेंशियल फॉर्मूला का यूज फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट्स को डिफाइन करने के लिए किया जाता है। और एक और, ठीक है, कि डायमेंशियल फॉर्मूला are used ठीक है, अरे इंग्लिश लिख दे रही हूँ, डायमेंशियल फॉर्मूला का यूज मूल मात्रक को, यानी बेस यूनिट को, मूल मात्रक को डायमेंशियल फॉर्मूला में डायमेंशियन के फॉर्म में डिफाइन करने के लिए किया जाता है। डायमेंशियन क्या है? विमा है एक, और विमा क्या है? पावर है। डायमेंशन के फॉर्म्स में डिफाइन करने के लिए किया जाता है, डिफाइन करने के लिए किया जाता है। ओके, हमने वही लिख लिया। तो आपको 3 वो लिखनी है, ठीक है, 3 मैंने लिखी है। अगर आपको एग्जाम में, मैं अगर रिपीट कर रही हूँ कि आपको अगर एग्जाम में यही बस आ रहा है अच्छे से, तो पूरा छाप देना है। जो मैं इसके बारे में बताऊंगी, भले 2 नंबर का है। अगर आप लोग बहुत सारे लिख लोगे 2 नंबर में, ये 1 नंबर काटेंगे कैसे? नहीं तो आप इतना ही लिखो, मान लो इतना ही लिख दिया, चलो छोड़ दिया टाइम के चक्कर में, या फिर कुछ भी। आपको ईगो में इज अ मेन प्रॉब्लम कि हम 2 नंबर के क्वेश्चन में इतना सारा क्यों ही लिखें। मगर यहीं पे सर नंबर काटते हैं, यहीं पे। ओके, ठीक है, तो यहीं पे सर नंबर काटेंगे। अगर आप इतना लिखोगे तो नंबर कट जाएंगे आपके। नंबर नहीं कटने देना है। अगर 2 नंबर में आपके पास टाइम है, अगर आपको यही बस अच्छे से आ रहा है, तो पूरा छापो, फिर जो आता है उसके बारे में पूरा छाप दो, ठीक है। चलिए, तो अगेन हम रिपीट कर देते हैं। तो फर्स्ट फॉर्मूला है, डेफिनेशन है, डायमेंशियल फॉर्मूला का यूज किसी राशि को पावर के फॉर्म में डिफाइन करने के लिए किया जाता है, ठीक है। फिर सेकेंड इज डायमेंशियल फॉर्मूला का यूज फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट्स को, ठीक है, यूनिट्स को डिफाइन करने के लिए किया जाता है। एस लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर थर्ड है, डायमेंशियल फॉर्मूला का यूज मूल मात्रक यानी बेस यूनिट्स को डायमेंशियन के फॉर्म में डिफाइन करने के लिए किया जाता है। और डायमेंशन किसको बोलते हैं? विमा को बोलते हैं। और विमा किसको बोलते हैं? पावर को बोलते हैं, ठीक है। तो इसको साफ कर लेते हैं और कुछ और डिस्कस करेंगे इसी के बारे में। ओके, चलो, यानी कि डायमेंशियल फॉर्मूला के ही बारे में। ओके, चलो, तो आगे इस पेज के साथ। तो इस पेज पे हम और कुछ जानेंगे विमी सूत्र के बारे में, यानी डायमेंशियल फॉर्मूला के बारे में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो नोट करो एक और चीज कि डायमेंशियल फॉर्मूले को डायमेंशियल फॉर्मूले को MLT कैपिटल M, कैपिटल L, कैपिटल T के फॉर्म में डिफाइन किया जाता है, या फॉर्म में लिखा जाता है। फॉर्म में डिफाइन किया जाता है,
जाता है। ठीक है, मतलब कि अगर आपके अंदर इसमें डायमेंशन फॉर्मूला या कोई फॉर्मूला देखने को मिलेगा, वो किसके फॉर्म में होगा? एम एल टी के फॉर्म में होगा। ठीक है, एम मतलब क्या होता है? द्रव्यमान। क्या होता है? द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान को हम क्या बोलते हैं? मास बोलते हैं, मास। ठीक है, मास को किससे डोनेट करते हैं? कैपिटल एम से। ठीक है, वही लिखा है। ठीक है, फिर क्या होता है? फिर हमारा एल, एल मतलब कि लंबाई, लेंथ। ठीक है, लंबाई, LENGTH, लेंथ। लेंथ को किससे डोनेट करते हैं? एल से। ठीक है, और थर्ड वन इज अ टाइम, मतलब समय। समय मतलब टाइम, TIME, टाइम। ठीक है, तो टी मतलब कैपिटल टी, टाइम का टी। ठीक है, और SI मात्रक किसका? द्रव्यमान का SI मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। क्या होता है? किलोग्राम, केजी। ठीक है, एंड लंबाई, लंबाई का SI मात्रक मतलब लेंथ, लेंथ का SI मात्रक क्या होता है? मीटर। क्या होता है? मीटर। ठीक है, फिर क्या है? समय, समय का SI मात्रक क्या होता है? सेकेंड। क्या होता है? सेकेंड, सेकेंड होता है। ठीक है, तो इतनी चीजें, मतलब कि आपको डायमेंशन फॉर्मूले के अंदर अगर हम किसी मतलब क्वांटिटी को कन्वर्ट करते हो तो किसके फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे? MLT के रूप में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, किसके रूप में? MLT के रूप में। और M मतलब मास, एंड L मतलब लेंथ, और T मतलब समय। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर पे। तो अगले लेक्चर पे हम क्या करेंगे? विमी सूत्र निकालना सीखेंगे। तब तक आप लोग इसको पढ़ लो तो और चीजें क्लियर होंगी। फिर हम निकालना सीखेंगे विमी सूत्र यानी कि डायमेंशियल फॉर्मूला। ठीक है, प्लीज जो भी डाउट हो प्लीज कमेंट डाउन। ओके, ठीक है, चलिए मिलते हैं। बाय, टाटा, गुड बाय, सी यू।